चीमा साहब, ये जो मैंने जिक्र किया है मदर ऑफ ऑल डील का, जिसे इंडिया यूरोप तजारती मुआहिदा कहा जा रहा है, ये क्या भारत की स्ट्रेटेजिक मूव है, स्पेशली नोइंग कि ट्रंप ने उनके साथ क्या डील किया, रूस से तेल खरीदने के ऊपर क्या टैरिफ लगा और दीगर मामलात में कैसे बार बार उसकी सुबकी हो रही थी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? इसका पाकिस्तान के मामलात के ऊपर कोई असर है? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि इंडिया बहुत सारे ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा था। हम्म। इससे पहले बरतानिया के साथ हुआ, यूरोपियन यूनियन के साथ काफ़ी देर से वो लगे हुए थे। और मसला ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के पास चॉइस बड़ी कम है। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो आया ट्रम्प साहब आए तो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बातें हुई, डी ग्लोबलाइजेशन की बातें हुई, टैरिफ वॉर शुरू हो गई। और जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी लिमिटेशन है, ये हर तरह का कारोबार चाइना के साथ नहीं कर सकता। तो इंडिया वो समझते हैं 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, हम इसके साथ काम कर सकते हैं। ये वो अमेरिका ने पिछले 20 साल से उनको बताया जनाब ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फ्रेंड शोरिंग करें, नियर शोरिंग करें, अपनी फैक्ट्रियां चाइना से उठा के इंडिया में लगाएं। तो इस तरह की बातें माजी में थी। तो ये जो डील हुई है, इसमें तकरीबन इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो उसकी एक्सेस बढ़ गई है, इंडिया को मोबिलिटी पैकेज मिल रहा है, इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के वर्कर्स यूरोप जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये यूरोप ये चाहता है कि जैसे जैसे चाइना के जो मैरीटाइम फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं, उसकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी मुतासर हो सकती है। तो वो समझते हैं इंडिया के साथ मिलके वो अपनी साइबर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी काम कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए, और फिर इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और वो समझते हैं कि इनकी कैपेबिलिटी भी है। तो मेरा ख्याल है इस सेंस में इसको देखा जा रहा है। पाकिस्तान को इसमें कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये प्योर एक बिजनेस डील्स के एंगल से मैं चीजें। कमर साहब, अब ये जो नई बिसात है जो इंडिया की यूरोप की, जिसके ऊपर बात भी हो रही है, ये इससे नोइंग द करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो एजिटेट फॉरन हो जाती हैं, रिएक्ट भी करते हैं, डू यू एक्सपेक्ट कि ट्रंप इससे मजीद मुश्तिल हो सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल इससे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मैंने अभी देखा है कि जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेनेट, उनकी एक स्टेटमेंट आई है जिन्होंने ये कहा कि जनाब यूरोप जो है उसको इस चीज को समझना चाहिए कि इंडिया रशियन तेल खरीद रहा है और आप बेसिकली फाइनेंस कर रहे हैं यूरोप की इस रशियन वॉर को। तो बेसिकली अमेरिकन ये समझ नहीं रहे थे, या उनको पता था लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम अगर अपने ही अलायंस को टाइट करेंगे तो ये आपस में डील्स कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगले दिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अगर चाइना में थे तो ट्रम्प ने सीधी सीधी धमकी लगा दी कि मैं आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा, 100% टैरिफ कर दूंगा। अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन पे वो कर नहीं सकते। तो मुश्किल काम है करना। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अभी अमेरिकन ने ये भी कहा है कि हम 25% जो टैरिफ थे इंडिया के ऊपर वो कम कर सकते हैं, बिकॉज अब इंडियंस कम तेल खरीद रहे हैं रशिया से। अब इंडिया ब्राजील और कुवैत से तेल खरीद रहा है एज कंपेयर टू रशिया। तो रेसिप्रोकल टैरिफ रहेंगे, लेकिन जो प्यूनिटिव टैरिफ थे वो हम हटा लेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये वो समझते हैं कि ये डेमोक्रेसीज हैं, ये काम कर सकते हैं, इंडिया मार्केट है, इन्होंने करना ही करना है। तो ये एक चीज तो हो सकती है, लेकिन लार्जली इतना कोई आसान नहीं होता हर दफा कोई अगर पार्टनर भी। और दूसरा एक और चीज भी है ना, ट्रम्प थोड़ा टची होते हैं अगर डी डॉलराइजेशन की बात हो। तो ये यूरो में ट्रेड करेंगे, है तो ये भी एक किस्म की डी डॉलराइजेशन, लेकिन फिर भी यूरो इज एक्सेप्टेबल फॉर देम एज ए करेंसी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर उनके एलाइज वो जो है वो कर रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, मैं जब समझना चाह रहा हूँ कि इधर ईरान की चाह बहार हो या उधर बांग्लादेश हो, इन दोनों पे बड़े स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स थे इंडियन सरकार के या इंडियन जो प्लानर्स हैं उनके। ये जो चिटागोंग में इकोनॉमिक जोन मनसूबा मनसूख करना है या भारत का वर्ल्ड कप ना खेलना बांग्लादेश का यहाँ आके, इस सब से क्या मुराद लीजिए और ये क्यों इंपॉर्टेंट था ये मनसूबा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी वो कोलैप्स कर गई है। ठीक। इंडिया बड़ी देर पिछले 10 साल से अपने लोगों को यही बताता रहा कि जनाब इस खित्ते में हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तमाम के साथ और खित्ता हमारा फोकस है। लेकिन खित्ता उनका जो फोकस था वो ये रहा है खित्ता उनका कि उनके इस वक्त सबसे अच्छे ताल्लुकात तालिबान से हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उन्होंने बेसिकली अमेरिकन उनको कह रहे थे कि आप हमारे एलाय बने, लेकिन वो अमेरिकन को गुस्सा ये है कि देखें, एक तरफ आप रशिया से तेल लेके यूक्रेन रशिया जंग को फ्यूल कर रहे हैं,
दूसरी तरफ आप ईरान के साथ कारोबार करते हैं, वहां पे चाबहार पोर्ट को आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और ईरान के ऊपर हैवीली सैंक्शंस हैं, और आप वहां पे बैठ के अपनी मजीद एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको मजबूत करके फिर रशिया और ईरान जो उनके मेजर एडवर्सरी हैं, राइवल हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। तो बेसिकली वहां से भी उनके ऊपर जो है मजीद सैंक्शंस लगी। अब उन्होंने मई तक का टाइम लिया, सो इंडिया टेक्निकली चाबहार पोर्ट से भी नहीं कर रहा है। बेसिकली तो ये चाहते ये थे कि हम अफगान तालिबान को ये कहें जनाब कि हम आपके सपोर्टर हैं, आप चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करें, कराची से निकलें। इस तरह ये एक स्पॉइलर के तौर पे इमर्ज होना चाह रहे थे। लेकिन उधर से बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद को इतनी देर सपोर्ट किया और वहां पे अनरेस्ट पैदा किया। अब वहां पे उनके खिलाफ जो है केसेस हैं, वो हसीना वाजिद के हवाले से उन्होंने नोट वर्बैल भेजे हैं इनको कि उनको वापस भेजें। ये उनको रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ एक महाजराई इन्होंने किया है। अभी पहले आपको पता है क्रिकेट की भी आप देखें कि पहले मुस्तफिजुर रहमान को जो है केकेआर ने खरीदा, फिर वो एक लोअर रैंक के बीजेपी के कहने पॉलिटिशियन के कहने पे उसको निकाल दिया गया और पूरा भारत खामोश रहा। किसी ने नहीं कहा कि इनको क्यों जाने दिया जा रहा है, या बीसीसीआई या बाकी लोग तो ये समझते हैं कि जिसके साथ इनके डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल ताल्लुकात ठीक नहीं है उसको हम ना आईपीएल खेलने देंगे, हम उसको आईसीसी के अंदर भी टाइट। चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। एक तरफ खित्ते में आइसोलेशन है, दूसरी तरफ अमेरिका जो एक जिसने पिछले 20 साल 2005 से लेके 2025 तक इंडिया को बहुत हद तक मिलिट्री सपोर्ट दी, मिलिट्री हार्डवेयर दिया, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दी, वो भी नाराज हैं कि ये हमारा दोस्त नहीं है, ये हमारे दुश्मनों के बैठे हुए हैं। तो इंडिया की मुश्किलात जो है वो काफी ज्यादा शुरू हो गई हैं। चीमा साहब, यानी शेख हसीना के अवसर के बाद और जो सूरत हाल वहाँ जन्म ले रही है, इलेक्शन भी वहाँ आया खड़ा है और जो वहाँ के लोगों के जज्बात हैं अमूमी तौर पर भारत के हवाले से, तो आपके सामने आपने खुद डिस्कस किया। ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि भारत के उसी तरह से फुटप्रिंट्स वहाँ पे हों जैसे शेख हसीना वाजिद के दौर में थे? देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि हसीना वाजिद भारत के अंदर मौजूद है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसको रिमूव किया गया एक पॉपुलर अपराइजिंग के बाद वो इंडिया में बैठ के सियासत करे और इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात आपस में बेहतर हों। एक बात। दूसरा, मेरा ख्याल है इंडिया डील करना चाहता है बांग्लादेश से कि हम हसीना वाजिद को चुप करवा देंगे, हम हसीना वाजिद के साथ आप इसको वापस लें, इसकी पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टेटस है वो बहाल करें, तो हम ये आपके साथ ताल्लुकात ठीक करेंगे, इकोनॉमिक डील्स करेंगे, बिजनेस करेंगे, बहुत कुछ और करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो इसको एज ए लिवरेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे ट्रंप बुली कर रहा है, इंडिया भी बुली करना चाहता है। और देखे ना कि एक कन्विक्टेड खातून है प्राइम मिनिस्टर, उसको उन्होंने अपने पास रखा हुआ है यूज करने के लिए। तो इंडिया का आप स्टाइल देखें और अंदाज देखें कि वो क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते, मुझे लगता है मुश्किल है। ये भी डिपेंड करता है कि जमाते इस्लामी जो है वो कितनी ज्यादा उसकी सेव बनती है नेक्स्ट पॉलिटिकल अपरेटस के अंदर, यूथ की कितनी ज्यादा सेव बनती है, ये फैक्टर बड़े डिटरमिन करेंगे। क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने पिछले 15 साल जब पावर में थी तो उसने जमाते इस्लामी को मिलिटेंट कह के, दहशतगर्द कह के, इंडिया के कहने पे इनके लोगों को सजाए मौतें दी, इनके साथ बड़ा जुल्म बर्बरियत की। ये भी फैक्टर जो है उसको भी रूल आउट नहीं करना चाहिए। सो एक लार्जर सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का बनता है, एक लार्जर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क किस तरह का आता है, और खालिदा जिया की पार्टी क्या गेन कर पाती है, मेरा ख्याल है बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात क्या होंगे। लेकिन टू दिस टाइम एंड डेट जिस अंदाज से बांग्लादेश खड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये एक पब्लिक सपोर्ट हासिल है, एक इंटरिम सेटअप को क्रिकेट की टीम भी नहीं भेजना चाहते और बाकी भी पॉलिटिकली गुड अच्छे ताल्लुकात नहीं।